कल से एक नियम लेना, शमी के वृक्ष की पत्ती, जैसे ये बेलपत्र होता है, शिव को और गणेश को बेलपत्र शमी पत्र समर्पित होता है। आपको कथा में वर्णन किया था, 33 कोटि देवताओं को भले बेलपत्र नहीं चढ़ेगा, पर 33 कोटि देवताओं को शमी पत्र चढ़ता है। और उसमें एक गणेश जी महाराज और एक बाबा भोलेनाथ, इन दोनों को शमी समर्पित होता है। समझ लेना बहुत अच्छे से, जो आपको करना है रिद्धि सिद्धि पाने के लिए, संपदा को बढ़ाने के लिए। ये शिवलिंग है, ठीक है, ये गोल जलाधारी है, ये चरण से जल नीचे गिरता है। शंकर जी का पूरा परिवार शिवलिंग के आसपास में है। शंकर जी की 5 लड़कियां जो ऊपर से जल नीचे गिरा रही हैं, जया, विषहरा, शामरी बारी, दोतली और देव। ये शंकर जी की 5 लड़कियां, जिनका नाम लेकर सोने से रात्रि में नींद अच्छी आती है। एक एक बूंद जो ऊपर से गिरा रही हैं, ये शिव की 5 बेटी। जहां से जल नीचे गिरता है, शिवलिंग का जो जल नीचे जाता है, उसके राइट भाग में गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग में कार्तिकेय का स्थान, बीच में शंकर जी की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसके घर में संपदा की कमी पड़ती हो, बीमारियां ज्यादा फैल रही हो, बहुत कष्ट हो महाराज, बहुत ज्यादा दुखी हो महाराज, कोई काम नहीं बन रहा, बहुत तकलीफ में हो, तो शमी पत्र, शमी की पत्ती, जहां गणेश जी का स्थान है वहां पर 5 शमी पत्र 5 समर्पित करें और शंकर जी के ऊपर 3 शमी पत्र समर्पित करें। बहुत ध्यान देना, 5 शमी पत्र जहां गणेश जी का स्थान है शिवलिंग में, वहां समर्पित करें। 3 शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। 1 शमी पत्र शंकर जी की चौखट पर लेफ्ट भाग में, जाते समय आपका उल्टा हाथ, जब मंदिर से निकलो तो उल्टे हाथ पर लेफ्ट भाग में शंकर जी की चौखट पर समर्पित करें 1 शमी पत्र। और महाराज घी का दिया, जहां लेफ्ट भाग में आपने शमी पत्र रखा है, मंदिर में ना दिया लगाकर बाहर की ओर जहां शमी पत्र रखा है, उसके ठीक साइड में एक घी का दिया लगा दीजिए। गणेश पुराण कहती है, भगवान गणेश जी का, मोर ध्वज का, मयूर ध्वज गणेश का नाम लेकर जो ये दीप शमी पत्र चढ़ा देता है, उसके घर से कभी रिद्धि सिद्धि नहीं जाती, वैभव प्रतिष्ठा नहीं जाती। कर कर देखना, अगले साल तक आपका व्यापार कितना चलता है हमको बताना जरूर। करके देखो एक बार। गणेश पुराण का, शिव महापुराण का ये प्रसंग करिए। शमी पत्र का प्रयोग दूसरी जगह कहाँ किया जाता है? जैसे घर में कोई बहुत चिड़चिड़ा व्यक्ति है, बेटा चिड़चिड़ा है, बहू चिड़चिड़ी, या सास चिड़चिड़ी है, या कोई बच्चे चिड़चिड़े हैं, बहुत चिड़चिड़ापन, बहुत क्रोध है, वो आदर ही नहीं कर रहा है। मान लो बेटा आदर नहीं कर रहा, मान लो कोई बहू आदर नहीं कर रही है, मान लो कोई सास आदर नहीं कर रही है, कोई ससुर आदर नहीं कर रहा, सम्मानजनक शब्द ही नहीं निकलते, बहुत कोई आदर ही नहीं करता। और आदर ना करने के कारण हमारी चित्तवृत्ति, अगर भाव मन को छुप जाता है, अर्थात हमारा दिल जब दुखता है, मन दुखता है, तो उसके लिए कहा गया शमी पत्र के 71 पत्ते, 71, कितने? 71। कभी यदि आप लोग 71 पत्ते शमी पत्र के हाथ की अंजलि में लेकर, उस पर हाथ की अंजलि में लेकर 71 ही चावल के दाने, जो पूर्ण अक्षत होते हैं, चावल का संपूर्ण दाना, पूरा दाना, कोई टूटा हुआ ना, पूर्ण अक्षत, 71 शमी के पत्ते, 71 चावल के दाने हाथ की अंजलि में लेकर, जो सम्मान ना करता हो, चिड़चिड़ प्रवृत्ति का हो, भाव शुद्ध ना हो, ऐसे जीव का स्मरण कर कर अशोक सुंदरी हाथ में रखकर अशोक सुंदरी को छुआकर जो शंकर के शिवलिंग को समर्पित कर देता है, भगवान उसके हृदय में शीतलता का अनुभव कराता है, उत्पन्न करता है शीतल, प्रेम उत्पन्न, घर का क्लेश, अशांति दूर हो। शमी पत्र का इतना महत्व। और शमी पत्र का लक्ष्मी के प्रभाव में भी महत्व महाराज। आपके नगर में, आपके क्षेत्र में यदि कहीं कुबेरेश्वर महादेव हो, कुबेरेश्वर महादेव भगवान शंकर की आराधना एक बार कुबेर जी महाराज ने करी, जैसे भगवान विष्णु ने करी थी, तो हरीश्वर महादेव भगवान विष्णु जब करे, तो भगवान इसे कुबेर जी महाराज ने जो तप साधना करी है, कुबेर जी महाराज ने जो आराधना करी,
कुबेर जी महाराज ने जो साधना करी है, कुबेर जी महाराज ने जो भगवान शंकर की अर्चना करी है, तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए शमी पत्र 31 शमी पत्र कुबेरेश्वर महादेव पर समर्पित किया जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नम। भगवान शंकर, महेश्वर और उमा दोनों उस जगह पर जल लेकर स्नान करते हैं। उनके स्नान का जल एक जगह पर एकत्रित होता है और वह एकत्रित जल से एक वृक्ष उत्पन्न होता है जिसको शमी का वृक्ष कहते हैं। काय का वृक्ष है? जम के बोलिए, शमी पत्र का वृक्ष। भगवान शंकर ने कहा, सुनो शमी, ये उमा और महेश्वर के जन्म से प्रगटा है, उनके जल से प्रगटा है। सूर्य का तेज, चंद्र की आभा, नवग्रह का सुख इस शमी वृक्ष के अंदर रहेगा। जो भूल से भी शमी के वृक्ष के नीचे आकर 7 मिनट भी बैठ जाएगा, उसके सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे, सारे ग्रह सहज हो जाएंगे। शंकर की उस पर कृपा बनी रहेगी। शमी वृक्ष का इतना भाव है महाराज। बेलपत्र भगवान माता पार्वती के अश्रु से है, रुद्राक्ष भगवान शंकर के अश्रु से है, शमी पत्र उमा और महेश्वर भगवान शंकर के विग्रह के सुख से जो जल प्रकट हुआ है, उस जल से शमी की उत्पत्ति है महाराज, दोनों के मिलन से।